Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with our chapter marketing planning. कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। उसके फर्स्ट टू स्टेप क्लियर कर लिए थे, सिचुएशनल एनालिसिस एंड सेकंड था डेवलपमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। टुडे वी डिस्कस डिटर्मिनिंग द बिजनेस कंपोजिशन। अब बिजनेस कंपोजिशन कॉरपोरेट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली ये उन कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है जो सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे बाटा फॉर शूज़, वी आई पी लगेज ऑफ और ब्लो फास्ट लिमिटेड। व्हेन कंपनी embarks अपॉन सप्लाइंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जब कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने लग जाती है वहाँ पे ये टास्क बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब बिजनेस कंपोजिशन मोस्टली वो कंपनीज़ यूज़ करती हैं जो सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वहाँ पे बिजनेस कंपोजिशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे सिंगल प्रोडक्ट बनाती है बाटा फॉर शूज़ कंपनी। इसमें आगे आते हैं दी कोर बिजनेस। कोर बिजनेस क्या होता है? फर्स्टली कोर बिजनेस के आगे उसके आते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक आता है डाइवर्सिफिकेशन, एंट्री इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स। और डाइवर्सिफिकेशन आगे दो पार्ट्स में डिवाइड की होती है कि कोर रिलेटेड बिजनेस होता है, एक कोर अनरिलेटेड बिजनेसेस होते हैं। सबसे पहले कोर बिजनेस। कोर बिजनेस क्या होता है? कोर का मतलब होता है कि एसेंशियल और मेन एक्टिविटी। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती है कि जो अपना बिजनेस सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करती हैं, ठीक है। वो उनके लिए प्रोडक्ट क्या हो जाता है? एक कोर बिजनेस हो जाता है वो प्रोडक्ट उनके लिए। दिस कोर बिजनेस इज अ प्रोडक्ट एंड मार्केट एक्टिविटी इन विच अ फर्म एंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे सिंगर कंपनी ऑफ इंडिया है, उसने सबसे पहले स्विंग मशीन से स्टार्ट किया था। अब उसके बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट लाइन्स है, जैसे टोस्टर, ग्राइंडर, मिक्सर, राइस कुकर, माइक्रोवेव, जूसर, आयरन्स, वॉशिंग मशीन्स, फ्रिजेस, कूलर, सो ऑन। बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने लगी, बट जो उसने स्टार्ट किया था वो स्विंग मशीन से स्टार्ट किया था। जैसे लिप्टन कंपनी है, लिप्टन कंपनी ने स्टार्ट किया था विद टी, बट नाउ देन कॉफ़ी, वनस्पति, एडिबल ऑयल, कैटल एंड पोल्ट्री फील्ड्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आगे बना रही है। तो मेनली जो सबसे पहले वाला प्रोडक्ट होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, वो कोर बिजनेस होता है। बहुत सारी कंपनीज रेयरली डिपेंड करती हैं कोर बिजनेस पे, क्योंकि उस ओनली एक ही प्रोडक्ट पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होती। तो हमें सिंगल ऑप्शन से आगे जाके अगर हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है अपने बिजनेस की, तो हम उसके आगे उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि हमारी कंपनी और भी आगे जाए। नेक्स्ट है न्यू मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब न्यू मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या है? वन श्योर वे ऑफ एक्सपेंडिंग कोर बिजनेस इज टू अडॉप्ट एन ऑप्शन ऑफ एंटरिंग न्यू मार्केट्स फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। जैसे रसना सॉफ्ट ड्रिंक है। रसना सॉफ्ट ड्रिंक ने सबसे पहले मुंबई में स्टार्ट किया अपना, फिर वो धीरे धीरे जब उसका प्रोडक्ट अच्छा जाने लगा तब वो महाराष्ट्र में आ गई, देन ऑल ओवर द नेशन एंड नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक ही प्रोडक्ट है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में जा रहा है। सबसे पहले जैसे रसना सॉफ्ट ड्रिंक था, वो सबसे पहले मुंबई में आया, फिर महाराष्ट्र में, अब ऑल ओवर द नेशन है एंड नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट। अब न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट क्या है? कि हमारा जो another sure way of depending on the same target market by not depending on a single product but to develop a product mix closely related product। कि हमने एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाना, बट उसके रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जैसे फिलिप्स ऑफ इंडिया कंपनी ने इलेक्ट्रिकल थिंग्स से स्टार्ट किया था, जैसे रेडियोस एंड ट्रांजिस्टर्स, बट वो अब जो और प्रोडक्ट्स बना रही है वो भी इलेक्ट्रिकल्स ही हैं। हमारा जो हम उसी के रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रेडियोस और ट्रांजिस्टर। आजकल वो ट्यूब्स, टेलीविज़न, ड्राई सेल्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जैसे हेयर ड्रायर, ये सभी प्रोडक्ट्स बनाने लग गई। हेयर द प्लस पॉइंट इज़ दैट द फर्म कैन यूज सेम। इससे क्या आता है कि सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या आता है कि फर्म सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर सकती है, प्रमोशन ऑफ कम्युनिकेशन सपोर्ट अच्छा मिल जाता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकती है। बट इसकी मेजर लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन अ सिंगल एग्जिस्टिंग मार्केट।
देन हमने पढ़ा कि न्यू मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है बट हम उसको आगे न्यू मार्केट्स पे लेके जा रहे हैं, लाइक जैसे रसना सॉफ्ट ड्रिंक है। और न्यू प्रोडक्ट फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या आते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है और उसी के रिलेटेड और क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है? डाइवर्सिफिकेशन न्यू प्रोडक्ट्स की भी होती है, न्यू प्रोडक्ट्स और कोरिलेटेड प्रोडक्ट्स की होती है, और एक अनरिलेटेड कोर प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? कहते हैं द न्यू प्रोडक्ट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द प्रेजेंट प्रोडक्ट्स एंड सच लिंकेज में बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं प्रेजेंट प्रोडक्ट से, बट वो लिंक करते हैं हमारे जो भी फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से भी। अब फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज का क्या मतलब है? फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? लाइक जैसे हमारा प्रेजेंट बिजनेस जो है वो मिल्क डेयरी है, तो जो भी फर्म है वो मिल्क डेयरी का काम कर रही है, ठीक है, जो भी कोई शॉप है, तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो बैकवर्ड लिंकेज होगा वो इस तरह होगा कि उन्होंने अपना जैसे लाइक बफेलोज़ या फिर काउज़ का भी फार्म स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फॉरवर्ड लिंकेज कैसे हो गया कि उनका जो प्रेजेंट बिजनेस था मिल्क का, उससे आगे उन्होंने जैसे लाइक और प्रोडक्ट्स सेल करने स्टार्ट कर दिए, लाइक जैसे बटर, आइसक्रीम, लस्सी, कर्ड, ये सब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उनका फॉरवर्ड लिंकेज हो गया। और बैकवर्ड लिंकेज हो गया कि उन्होंने खुद ही अपने जैसे बफेलोज़, काउज़ वगैरह रखनी स्टार्ट कर दी फार्म में कि वो उनका प्रेजेंट बिजनेस अच्छा चल सके, उनको ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े। तो इससे क्या होता है कि ये होता है हमारा न्यू प्रोडक्ट। एनी डाइवर्सिफिकेशन, और जो कोई भी डाइवर्सिफिकेशन होती है उसके तीन होते हैं: न्यू प्रोडक्ट्स, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड कोर बिजनेस। हमने पढ़ा कि न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। न्यू प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारा जो प्रेजेंट प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी होती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, फॉर एग्जाम्पल अ मिल्क डेयरी इज सेलिंग मिल्क इन इट्स डेयरी, बट its backward linkage can be keeping cows, buffaloes in a farm, and its forward linkage can be selling not only milk but its product also like butter, ice cream, curd, etc. नेक्स्ट है कोरिलेटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब कोरिलेटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं। ये मोस्टली न्यू प्रोडक्ट्स के लिए होती है विच आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द इंडस्ट्री प्रोडक्ट लाइन। अब जैसे क्या होता है कि हमारी जो भी कंपनी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, बट पहले वो मैन्युफैक्चर कर रही थी टेलीविज़न, बट अब वो करने लगी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। है तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, बट उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स आगे और बनाने स्टार्ट कर दिए। लाइक पहले था टेलीविज़न मैन्युफैक्चर एंटर्स इनटू कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही हैं। बट एक होती है कोर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अनरिलेटेड का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट्स का बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं होता है। लाइक जैसे इन सबसे पहले तो इसको लेटरल डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रूक बॉन्ड ऑफ इंडिया, उसने सबसे पहले स्टार्ट किया था टी और कॉफ़ी से, बट वो उन्होंने अब स्टार्ट कर लिया लाइक जैसे मसाला आइटम्स अंडर द ब्रांड नेम सोना के अंडर उन्होंने मसाला बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए टी एंड कॉफ़ी से। ये होते हैं कोर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और कोर रिलेटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुई कि वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ ही रिलेटेड थे। Like similarly, Lipton India moved from tea and coffee to edible oils, agrofeed, ghee, and today TTK company started with Prestige cooker and its ranges is but has gone to majority for a surgical products. नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस यूनिट्स। एनालाइजिंग एनी बिजनेस यूनिट इज़ टू लुक द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज दे आर हैविंग डीप बियरिंग ऑन वन अनदर। अब हमें किसी भी बिजनेस को एनालाइज करना है तो हम उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख के चलते हैं। हर एक बंदा कोई भी ऐसे नहीं बच सकता कि वो अपने पास्ट परफॉर्मेंस को मेज़र ना करे या फिर अपनी करंट सिचुएशंस को ना देखे और अपने फ्यूचर को फोरकास्ट या प्रिडिक्ट ना करे। हर एक प्रोडक्ट मार्केट को पार्टिसिपेट करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अपना फ्यूचर भी देखना, फोरकास्ट करना पड़ता है कि उनको क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या नहीं होंगे। तो वो
प्रॉपर फुल एडवांटेज लेना चाहते होते हैं कि उनको क्या फुल एडवांटेज ऑफ अन अवेलेबल इंफॉर्मेशन हाईलाइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इससे क्या होता है कि वो प्रॉपर अपना एनालाइज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। पर इन दिस कनेक्शन क्या होता है, बिजनेस एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड गुड मैनी अल्टरनेटिव मेथड्स कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं अपनी बिजनेस यूनिट्स को। इसमें दो मेथड्स आते हैं, प्रोडक्ट मिक्स ग्रिड एंड प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट मिक्स ग्रिड्स एंड इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फर्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स ग्रिड्स। अब प्रोडक्ट मिक्स ग्रिड्स क्या होते हैं कि पोजीशन ऑन अ टू वे ग्रिड के ऊपर होते हैं। फर्स्ट है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट, सेकंड है यूनिट्स बिजनेस स्ट्रेंथ हैज़ कंपेयर टू दैट ऑफ कंपिटिटर्स। इसके आगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रिड एनालाइज करने के लिए इसके आगे टू वेज होते हैं। फर्स्ट है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स पोर्टफोलियो एनालिसिस BCG एंड जर्नल्स इलेक्ट्रिकल स्क्रीनिंग ग्रिड GE, जो कि यूज़ किए जाते हैं, हम अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? प्रोग्राम इट इज़ नॉन एज द PIMS। इसको हम PIMS से बोल सकते हैं। इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ डाटा कलेक्टेड। इसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो 20 ईयर्स का होता है। और डाटा गॉट फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग कंपनी कंसिस्ट ऑफ नियरली 100 आइटम्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव फीचर्स ऑफ द मार्केट इन्वायरमेंट, the state of competition, the strategy followed by the business and operating results obtained। नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। टू टाइम रेंजेस होते हैं इसके, एक तो होते हैं कि 1 to 4 ईयर्स और 5 to 10 ईयर्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ PIMS। अब इसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या होती है? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका ये आता है PIMS का कि हमारी जो भी हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है या एनालाइज करना है, हमें प्रॉपर वहाँ पे मिल जाता है। और इट इज़ अ क्वाइट एविडेंट दैट देयर आर गुड मैनी स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश इनफ्लोज। मेनली ये क्या होती है कि एक जैसे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी और कैश इनफ्लोज के लिए बहुत अच्छा एविडेंट होती है। और इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि हमें अपना अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है, एनालाइज करनी है, उसके हम इजीली कर सकते हैं। बट द PIMS अप्रोच इज हिस्टोरिकल, देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से हाउ फार द पास्ट रिलेशंस। अब भी इसमें लिमिटेशन ये भी आती है कि ये इसमें ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हमारे पास्ट रिलेशंस कैसे थे और कितने टाइम के थे। अगेन दैट जो हमारा डाटा कलेक्ट होता है PIMS में, वो कई बार क्या होता है इनएडिक्वेट होता है। उसमें कोई भी हमें हमारी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो एक्यूरेट फाइंडिंग्स नहीं होती। बट इससे क्या होता है कि वन थिंग इज़ श्योर दैट PIMS कैन बी यूज इफेक्टिव टूल ऑफ एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज प्रोवाइडेड दैट द रिलेशनशिप इज़ द मॉडल टू श्योर टू होल्ड गुड फॉर द फ्यूचर, सो दैट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर स्ट्रेटजीज़, कि इससे हम अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। मेनली इसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि ये हमें प्रॉपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन डाटा एनालाइज किया हुआ दे देती है और एक क्वाइट एविडेंट होती है हमारी गुड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स के लिए, लाइक जैसे प्रॉफिटेबिलिटी के रिलेटेड या कैश इनफ्लोज के रिलेटेड। बट इसका सबसे डिसएडवांटेज भी ये आता है कि हमारा जो डाटा होता है वो कई बार इनएडिक्वेट डाटा होता है। उसमें जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो एक्यूरेट फाइंडिंग्स नहीं होती। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।